अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है। एक हमारी जो कनाडा की विज़िट वीज़ा की सीरीज़ है उसमें एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने अपने फाइनेंशियल सोर्सेज बैंक स्टेटमेंट कैसे शो करनी है और उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। दोस्तों शायद आपको कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि जो कनाडा का विज़िट वीज़ा है या कनाडा का वीज़ा है वो 75% जो होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बेस पर जो है ना वीज़ा ऑफिसर आपको देता है। अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जस्टिफाइड हैं, प्रॉपरली हैं, उनमें स्पेसिफिक अमाउंट भी है और उनके साथ जो है रिसोर्सेज जस्टिफाइड भी हैं तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाता है। अब हम आते हैं कि आपने वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखना है और अपने फाइनेंशियल सोर्स को जस्टिफाइड करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो है सबसे दो चीज़ों का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले दो कैटेगरीज़ हैं जो कि ये होते हैं कि अर्निंग कैटेगरीज़ कैसे हैं। लोग मोस्टली दो तरह की कैटेगरीज़ में आते हैं जिनकी अर्निंग होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक चीज़ है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयड लोग, ऐसे लोग जो कि अपना अर्निंग करते हैं, और दूसरे होते हैं कि जो कि जॉब करते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयड में जो लोग आते हैं वो होते हैं कि लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं जिनका अपना क्लिनिक है, अपना कोई काम है। इसके अलावा फार्मर भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से भी उनका बिलोंग कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, किसी फर्म के मालिक हो सकते हैं। ये सारे लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयड होते हैं। इन्होंने अपने फ़ंड्स को किस तरह से शो करना है, किस तरह से जस्टिफाई करना है। और दूसरा वो है जो कि किसी के पास जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने अपने फ़ंड्स को कैसे शो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उनको किस तरह से जस्टिफाई करना है। दोस्तों सबसे पहले जो हम उन लोगों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बिज़नेसमैन हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फार्मर हैं, एग्रीकल्चर है, इन लोगों को डिस्कस करते हैं। जो होते हैं बिज़नेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको अपना शो करते हुए ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बेसिकली उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं। अगर उनका बिज़नेस डॉक्यूमेंटेड है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे। लेट्स सपोज उनके पास उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर नहीं हैं तो उनको ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उनका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। उनके 3 to 6 मंथ्स की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट उनको रिक्वायर्ड होगी, जिसमें एंडिंग बैलेंस कम से कम भी 10 लाख के करीब होना चाहिए। इसके साथ साथ उनको इसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। दूसरा जो है उनको कंपनी या फर्म या जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं उसका अकाउंट की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी और उसका मेंटेनेंस लेटर भी देना पड़ेगा 3 to 6 मंथ का। उसमें बैलेंस जितना भी होगा आ रहा है, अगर वो रनिंग में है तो वो जो है उसको वो शो करे कि जी ये बिज़नेस इसका चल रहा है। वो बिज़नेस के नाम का ही अकाउंट होना चाहिए, जिस नाम पे उसका बिज़नेस है उसी नाम की वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी वही बेसिकली आपकी शो करेगी कि आपने इसी में से पैसे शो करने हैं। अगर आप सिर्फ कंपनी की स्टेटमेंट लगाएंगे और अपनी पर्सनल नहीं लगाएंगे तो कंपनी में हो सकता है वीज़ा ऑफिसर ये समझे कि इस कंपनी में और भी तो लोग हो सकते हैं, ये तो इसके बिज़नेस की स्टेटमेंट है, रनिंग स्टेटमेंट है, इसको बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल चाहिए होते हैं। तो इसलिए आपने उसकी दोनों स्टेटमेंट साथ में लगानी है, अपनी पर्सनल जिसमें आपके बेसिकली फ़ंड्स हों जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और आपने अपनी कंपनी की स्टेटमेंट भी लगानी है जिसमें सारी कंपनी के रिलेटेड आपकी इन आउट सारी शो हो रही हो। इसके अलावा आपने बिज़नेस प्रोफाइल अपनी शो करनी है, बिज़नेस डिटेल देनी है कि आपकी किस किस्म का आपका बिज़नेस है और आप क्या कर रहे हैं। आपने अपनी फ़र्म की रजिस्ट्रेशन देनी है, फॉर्म C जैसे होता है। इसके अलावा अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका आपने रजिस्ट्रेशन आपने साथ में लगानी है। इसके अलावा NTN अगर आप बना हुआ है तो NTN भी साथ लगाएं। टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल कर रहे हैं उनको भी साथ लगाएं, और चैम्बर का सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ में लगाएं। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप साथ लगा देंगे, आपकी चीज़ें सारी होंगी तो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली जस्टिफाइड हो जाएंगे। एक बिज़नेसमैन ये सारी चीज़ें लगा दे तो उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली जस्टिफाइड हो जाएंगे और इंशाल्लाह उसका वीज़ा लाजमी लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं
जॉब वाले बंदे की तरफ कि जॉब वाला बंदा क्या करेगा। जॉब वाला बंदा है जो सबसे जो पहला है वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाएगा, 3 to 6 मंथ की होनी चाहिए। एंडिंग बैलेंस कोई 10 लाख के करीब हो तो बहुत अच्छा है। उसमें वो अमाउंट भी शो हो रही हो जो कि आपकी अमाउंट जिस आपकी सैलरी है, बेसिकली हर महीने वो अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। पता चले कि ये आपकी सैलरी वाली अमाउंट है, वो जो है क्रेडिट हो रही है, ये वाली अमाउंट आपकी शो होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी बनवा लें 3 to 6 मंथ्स का, या आपका जितना भी अकाउंट मेंटेनेंस आपने जब से मेंटेन कर रहे हैं वो आप लेटर बनवाएंगे। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी इसके अलावा इनकम है, जॉब वाले बंदे की अगर इसके अलावा भी कोई इनकम है तो वो भी शो कर सकता है। जैसे कि अगर उसकी एग्रीकल्चर लैंड है उससे उसको इसकी इनकम आ रही है तो वो शो कर दे। अगर कहीं उसके कोई प्रॉपर्टी है उससे कोई रेंट वगैरह मिलता है तो वो शो कर सकता है। ठीक है ना, मतलब इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम अगर उसका जैसा भी है वो उसको अगर डॉक्यूमेंटेड है तो उसको लाजमी शो कर सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आपने रखनी है ज़हन में कि आपने सैलरी स्लिप्स भी साथ में लगानी है ताकि आपका जो है ना प्रॉपरली आपका जस्टिफाई हो जाए। जो आपका स्टेटमेंट है उसके साथ अगर आप बैकअप में सैलरी स्लिप ले देंगे तो आपकी प्रॉपर जो है ना आपकी फाइनेंशियल सोर्सेज सारे जस्टिफाई हो जाएंगे। सैलरी स्लिप्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपरली आपकी बेसिक पे, आपके अलाउंसेस, आपकी डिडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपकी मेंशन हो रही हो, वो वाली आपने सैलरी स्लिप आपने जो है अपने ऑफिस या जहाँ से भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से लेके आप जो है वो साथ में लगाएं। दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो वीज़ा ऑफिसर के पास कोई ऐसा नहीं रह जाएगा ऑप्शन कि वो आपका जो है लूप होल नहीं रहेगा आपकी फाइनेंशियल सोर्सेज में को आपको वीज़ा ना दे। वो इंशाल्लाह आपको वीज़ा लाजमी देगा। आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बेस पे कोई भी वीज़ा आपका रिफ्यूज़ नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।